ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चरागाह से हम सब आए, हम दो सना के हम गीत गाएं। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार हम इस पवित्र शास्त्र के अध्ययन या बाइबल सर्वे में हम सभी लोगों का जो है स्वागत करते हैं। जैसे हम अभी समोपदेशक के पुस्तक में अध्ययन कर रहे थे, सो परमेश्वर से हम दुआ करेंगे कि प्रभु हमें इन वचनों से जो है बातें करें। आइए हम सब आंखों को बंद करें और इस जीवित परमेश्वर को कृपा और अनुग्रह मांगेंगे। प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिताजी, जिस प्रकार से आपने अपने अनमोल वचनों से परमेश्वर हमें अपनी सच्चाई को, एक ईश्वरीय विजडम को प्रभु जी आपने हमें दिया है, डिवाइन विजडम हमको दिया है। हमें परमेश्वर उस वचनों से कई सारे प्रगटीकरण को दिया है पिता। अब हमें मदद करना परमेश्वर के उस वचन को प्रभु जी हम अपने जीवन में अनुसरण भी कर पाए। प्यारे पिता, इस अध्ययन को प्रभु जी हम आपके कृपासन के सामने लाते हैं पिता। इसे आशीष करना, जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु जी उन सबको आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। The book of Ecclesiastes and Proverbs can be compared to the offerings of Cain and Abel. ये समोपदेशक की पुस्तक और नीति वचन, ये दोनों की तुलना हम कैन और एबल के अर्पण से हम कर सकते हैं। कैन्स ऑफरिंग वाज ए रिलीजियस ऑफरिंग। कैन ने जो अर्पण किया वो एक धार्मिक अर्पण था। एबल्स वाज ए स्पिरिचुअल ऑफरिंग। एबल का जो अर्पण था वो एक आध्यात्मिक वाला अर्पण था। Throughout the ages, there has been a constant conflict between religious people and spiritual people. अगर आप जो है इतिहास देखते हो तो सालों से आप इस बात को एक धार्मिक लोग और आत्मिक लोगों के बीच में हमेशा एक जो है लड़ाई है या फिर हमेशा एक द्वंद्व युद्ध समान है। और ये इतिहास में हम इस बात को देख सकते हैं। धार्मिक और आत्मिक लोगों के बीच में हमेशा जो है तर्क वितर्क, वाद विवाद। शॉल वॉज ए रिलीजियस पर्सन। अगर शॉल के विषय में हम अध्ययन किए, जिस प्रकार से हमने पिछले समय में जो है शॉल के विषय में भी हमने अध्ययन किया था, तो हमने ये बात को देखा कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था, ए मैन ऑफ हेड, जो बहुत ही बुद्धि और ज्ञान और होशियारी को रखने वाला व्यक्ति था। बट डेविड वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, अ मैन ऑफ द हार्ट। लेकिन दावीद राजा, ये वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति था और वो हमेशा एक हृदय वाला व्यक्ति था, उसका उदारता वाला हृदय वाला ऐसा एक व्यक्ति था। द फेरिसीज वर रिलीजियस। जितने भी फेरिसीज थे वो सारे धार्मिक थे। बट जीसस वॉज स्पिरिचुअल। परंतु यीशु मसीह वो आध्यात्मिक थे। आवर ब्रेन इज इंपॉर्टेंट, बट इट वॉज क्रिएटेड टू बी सबसर्विएंट टू द हार्ट एंड द होली स्पिरिट। हमारा जो मस्तिष्क है वो सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको इसलिए रचा गया ताकि वो हृदय और पवित्र आत्मा के अधीन में रहे। Even as Eve was created to submit to Adam, the streams of religiosity and spirituality that began with Cain and Abel
continued on with Nimrod and Abraham and ends with Babylon and Jerusalem in Revelation। जिस प्रकार से हव्वा को आदम के अधीन में रहने के लिए बनाया है, और जो झरना, जो धार्मिकता और आध्यात्मिक का जो झरना जो कैन और एबेल से शुरुआत होती है, वो आगे की ओर बढ़ते हुए निम्रोद और अब्राहम इसको लेकर साथ में आगे जाती है, और इसका खात्मा या फिर इसका समाप्ति प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में होती है, जहां पर बेबीलोन और जेरूशलेम यहां पर वो आकर समाप्त होती है। We see a similar contrast between Ecclesiastics and Proverbs। हम इसी प्रकार के जो फर्क को भी सबोपदेशक और नीतिवचन के पुस्तक में देख सकते हैं। Ecclesiastics contains the word of a preacher। अगर आप सबोपदेशक के पहले अध्याय के आप देखोगे, यहाँ पर एक प्रचारक का शब्द जो है बताया गया है। Most preachers are interested only in preaching good sermons। ज्यादातर प्रचारक हमेशा एक अच्छे संदेशा को सुनाने के इच्छा में रहते हैं, एंड फॉर दैट दे यूज ओनली देयर हेड्स। और इस संदेशा को सुनाने के लिए वे केवल अपने जो है मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, नहीं अपने लॉजिक का सहारा लेते हैं। देयरफॉर देयर sermons do not go to people's heart because it does not come from their own heart। और यही कारण से जो संदेशा है लोगों के हृदय में नहीं जाती है। ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि इस प्रचारक के हृदय से ये निकला हुआ शब्द नहीं है, ये केवल सुनने वालों के मस्तिष्क की पहुंचती है। और इसीलिए जब भी ऐसे प्रचारक लोग प्रचार करते हैं तो सामने वाला जो सुनता है उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। Proverbs doesn't deal with the preaching but with practice। ये नीति वचन जो है वो प्रचारक के ऊपर जोर नहीं दिया गया, लेकिन जो है उसे प्रैक्टिस करने, जो भी वचन है उसके अनुसरण करने का विषय में जो है हमें बताया गया है। We must preach only what we have already practiced। परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि हम केवल उसी बात को प्रचार करना चाहिए जिसको हमने अपने जीवन में अनुसरण पहले से ही किया है। This is the difference between religiosity and spirituality। यहां पर हम ये फर्क को देखते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक। This was the difference between the Pharisees and Jesus। और यही फर्क यीशु मसीह और फरीसियों के बीच में भी था। Jesus said the Pharisees say things but do not do them। यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार उसके 23 अध्याय 3 वचन में हमें इस प्रकार के बोध देते हैं कि फरीसी लोग जो बोलते तो है लेकिन वे लोग उस बात को करते नहीं थे। But he said there was nothing wrong with what they thought। वो बता रहे थे कि ये फरीसी लोग जो सिखाते हैं इनमें कोई गलती नहीं है। The Pharisees were the fundamentalists of their time। ये फरीसीस जो थे उनके समय के कट्टरवाद थे, but they did not live what they preached in the pulpit। लेकिन वे जो पुलपिट में से प्रचार कर रहे थे उस प्रकार वे जीते नहीं थे। With Jesus it was different। Jesus first did and then taught। प्रेरितों के कार्य उसके पहले अध्याय पहले वचन में हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह पहले वो खुद करते थे और उसके बाद वो लोगों को सिखाते थे। He did not practice what he preached, but he preached what he had already practiced। He practiced for 30 years before he preached that is true godliness। यीशु मसीह पहले प्रैक्टिस किया और उसके बाद प्रचार किया। उन्होंने पूरे 30 साल तक अपनी जिंदगी में जो है प्रैक्टिस किया और उसके बाद वे सच्चे जो है भक्ति के विषय में, सच्चे एक धार्मिकता के विषय में उन्होंने प्रचार किया। The emptiness of everything on earth। इस धरती पर के हर एक बातों का खोखलापन यानी व्यर्थ बात। The first 2 chapters of Ecclesiastes speaks about the emptiness of knowledge, pleasure, achievements and labor। पहले 2 अध्याय सबोपदेशक के हमें ये बात को सिखाती है कि ज्ञान या फिर कुछ प्राप्ति या फिर कुछ परिश्रम नहीं या फिर मौज मस्ती, ये सब कुछ व्यर्थ है। Right through the book, it becomes obvious that the writer does not know God personally। पूरे पुस्तक में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये बात का पता चलता है कि ये जो लेखक है ये परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानता है। He never uses the covenant name of God। वो कभी भी परमेश्वर के वाचा का जो नाम है वो कभी नहीं लेता है, यहोवा और यहवे। Even once in the whole Bible, पूरे पवित्र शास्त्र में ना ही वो यहोवा इस्तेमाल करता है ना ही वो यहवे इस्तेमाल करता है। Proverbs uses that word frequently।
लेकिन आप नीति वचन में हमको ये बात लगातार रीति से देखने को मिलती है. The writer here has no covenant relationship with his God. He only had an academic knowledge of God, a knowledge about the facts concerning God. ये लेखक किसी भी प्रकार से परमेश्वर के साथ में उस वाचा वाले रिश्ते में हमें देखने को नहीं मिलता है. उसके पास लेकिन परमेश्वर के विषय में बहुत सारे ज्ञान है, और ये एक ऐसा ज्ञान परमेश्वर के बारे में है. It may have been an accurate knowledge of God. ये हो सकता है कि परमेश्वर का परिपक्व ज्ञान हो सकता है, but was not the result of a heart relationship और एक covenant relationship. लेकिन इसका परिणाम परमेश्वर के साथ में हृदय वाला रिश्ता या वाचा वाला रिश्ता यहाँ पर कहीं पर भी हमको देखने को नहीं मिलता है. At the end of the book, the writer asks, "What then is the conclusion of everything?" And he answers, "It's thus: fear God and His commandment." इस पुस्तक के आखिरी में ये लेखक लिखते हैं कि इन सारी बातों का जो है अंत क्या है, इसके सारांश क्या है, और उसका उत्तर भी वो देते हैं. प्रभु का भय मानो और उनकी आज्ञा का पालन करो. There is nothing wrong with that. But why does he say that we should fear God and keep His commandments? Is it because He is a good God and because we love Him? No. इनमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें परमेश्वर का डर मानना है या भय मानना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है? क्या इसलिए कि ये एक बहुत अच्छे परमेश्वर है और हम उनसे प्रेम करते हैं? नहीं. It is because one day God will judge everything that is hidden. ये इसलिए क्योंकि एक दिन परमेश्वर सारे बातों का न्याय करने वाला है, whether it be good or evil. 12 अध्याय उसके 14 वचन में इस बात को देख सकते हैं. लेखक लिखते हैं कि वो भले अच्छा हो या बुरा हो, एक दिन परमेश्वर हर बातों का न्याय करते हैं. The religious man does good things out of fear of judgment. धार्मिक व्यक्ति हमेशा भला काम इसलिए करता है कि परमेश्वर उसे कहीं दंड न दे, परमेश्वर उसके ऊपर कोई न्याय ना करे. That is how every false religion operates. और इसी प्रकार से हर एक झूठा जो धर्म है इस प्रकार से कार्य करती है या इस प्रकार से वो चलती है. They teach you to be good in order to avoid judgment and to be rewarded in the next life. वो आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको अच्छा करना है ताकि आप परमेश्वर के न्याय से बच जाए और परमेश्वर से आप आशीषित पाए अगले जीवन में. False Christianity preaches the same thing. और झूठा मसीह तो भी यही बात को सिखाती है. Where the primary motivation for our obeying God is the fear of being judged. हमारी जिंदगी में सबसे प्रथम अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर कहीं हमको न्याय ना करे. There we have a false Christianity. यहां पर हम झूठे मसीहत्व को देखते हैं. Jesus said, "If you love me, keep my commandment." John chapter 14 verses 15. यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो. True spirituality is not motivated by the fear of judgment but by love. सच्ची आत्मिकता परमेश्वर के न्याय के डर से हमें जो है अच्छे कर्म करने को प्रेरणा करती है नहीं करती है, परंतु परमेश्वर के प्रति प्रेम से हमारे अंदर से सच्ची आत्मिकता बाहर निकलनी है. Jesus did not obey the Father because he was afraid that the Father would punish him. यीशु मसीह ने इसलिए नहीं कि पिता का आज्ञा का पालन किया कि पिता उसको जो है दंड दे, but because he loved the Father. लेकिन इसलिए क्योंकि वो पिता से प्रेम करते थे. That must be the motivation for our obedience too. और ये ही हमारे आज्ञा का पालन करने का जो है मकसद होना है, यही हमें प्रेरणा देना है. But that's not what the writer of Ecclesiastes had. लेकिन ये सबोपदेश की पुस्तक का लेखक इसका विचारधारा इस प्रकार से नहीं है. His attitude to life was one of fatalism and indifference. और उसकी जिंदगी का जो विचारधारा है उसमें काफी फर्क हम देखने को मिलता है हमको. He decided to brace himself to whatever happens so that he would never be surprised at anything. He didn't know much about eternity even though he mentions it once. उन्होंने निर्णय कर लिया कि कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई भी चीज ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो एक आश्चर्य वाली बात हो. इसलिए वो सब चीज को हासिल करना चाहता था. उसे अनंत काल के विषय में ज्यादा पता नहीं था, भले ही वो उसने एक बार जो है अनंत काल के विषय में इस पुस्तक में जो है बखान किया है. He was afraid of death and he decided to make the most of this earthly life. उसे मृत्यु का भय था
और यही कारण से इस धरती पर की जिंदगी का सब लुप्त को उठाना चाहता था। विद अ लिटिल बिट ऑफ फियर ऑफ गॉड थ्रोन हिम, थोड़ा बहुत परमेश्वर का डर जो है अंदर रखा हुआ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, केवल एक सुरक्षित जो है स्थान में रहने के लिए। Here was a person who sought to discover God through his senses, his intelligence and his reasoning without the help of the Holy Spirit. यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को खोज रहा है अपने होशियारी में, अपने समझ में, बिना पवित्र आत्मा के सहायता से। Christians who do that will go as much astray from the truth as those who follow other religions. मसीह लोग भी अगर इस प्रकार अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपने होशियारी का सहारा लेते हैं, तो जिस प्रकार दूसरे धर्म के लोग जिस प्रकार अपने रास्ते से भटक गए, उसी प्रकार से मसीह लोग भी भटक जाएंगे। We can know nothing about God without the help of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के सहायता से हमारी जिंदगी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को हम बिल्कुल जान नहीं पाएंगे। We can know nothing about God without the help of the Holy Spirit, for He alone can reveal to us the deep things of God. परमेश्वर के गहन बातों को पवित्र आत्मा के अलावा और कोई भी बातें जो है हमको नहीं प्रकट कर सकती है, हमारे कितने भी होशियारी क्यों ना हो, कितने भी समझ क्यों ना हो। The thoughts of God no one knows except the Spirit of God. पहले कुरिन्ती 2:11 परमेश्वर के विचारों को पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं जान सकता है। The people who crucified were those who studied the Bible every day. जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, ये वो लोग थे जो प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को पढ़ते थे। They studied about the Messiah. उन्होंने मसीहा के विषय में अध्ययन भी किया था। But when he came into their midst, they called him the Prince of Devil. लेकिन यही मसीहा जब उनके बीच में आया, तो इस मसीहा को उन्होंने कहा कि तुम शैतानों का सरदार हो। If the Greeks and Romans had called Jesus by such a name, we can understand it because they didn't have the Old Testament. अगर यूनानी या रोमी यीशु मसीह को इस नाम से अगर पुकारते तो हम समझ सकते थे, क्योंकि उनके पास पुराने करार नहीं थी। It was not even the liberal Sadducees who called Jesus by that name. सदुकीस भी यीशु मसीह को इस नाम से नहीं पुकारा। It was the fundamentalist Pharisees. ये कट्टरवाद फरीसी लोग, they were intelligent, वे बहुत होशियार, but they were not humble. लेकिन ये लोग नम्र नहीं थे। Their head was right, उनका सर एकदम ठीक था, सही था, but their heart was not right. लेकिन उनका हृदय सही नहीं था। That happened 2000 years ago and it can happen today. ये 2000 साल पहले हुई थी, आज भी ये हो सकता है प्रियो, कि हमारा सर, हमारा समझ, हमारा इंटेलिजेंसी, हमारा लॉजिक सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन यहां इस हृदय के अंदर कुछ गड़बड़ी है। ये हृदय हो सकता है कि हम जो है सही रास्ते पे नहीं रखे हैं। If we don't live in humble dependence on the Holy Spirit to give us revelation on God's word, we will go as much astray as Solomon did. अगर हम सचमुच में नम्रता के साथ में पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहते हुए परमेश्वर का प्रकाशन करने पाने के लिए हम नहीं जी रहे हैं, तो हम भी सुलेमान जैसा ही, सुलेमान जितना ही हम भी भटक सकते हैं। When Peter looked at Jesus and said, "You are the Christ, the Son of the living God," Jesus replied, saying, "Blessed are you, Simon, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven." जब पतरस ने यीशु मसीह की ओर देखा और कहा कि आप मसीहा हो, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हो, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है हे सिमोन, तुझे शरीर और लहू ने नहीं प्रकट किया, तुझे स्वर्ग में जो है पिता, उन्होंने तुझे प्रकट किया। That means that it was not Peter's human cleverness that enabled him to understand the truth. इसका मतलब यह है कि पतरस का जो इंसानी समझ या होशियारी, वो उसे सहायता नहीं किया कि यह सच्चाई को प्रकट करे, इस सच्चाई को जाने। How could an unlearned person like Peter know who Jesus was? किस प्रकार से एक अनपढ़ व्यक्ति, पतरस जैसा व्यक्ति, यीशु मसीह को वो पहचान पाया? When the Pharisees who studied the scripture day and night could not, जब फरीसी जो पवित्र शास्त्र को दिन और रात पढ़ाई करने के बावजूद भी वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, that is because the truths of God can be known only by the revelation of the Holy Spirit. वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को केवल पवित्र आत्मा के सहायता से ही जो है प्रकटीकरण हमको मिलती है। That's what Peter had and the Pharisees didn't.
और यही बातें हम देखते हैं कि पतरस को हुआ है, पतरस को प्रकटीकरण हुआ है, लेकिन फरीसियों को नहीं हुआ है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड्स वर्ड राइट, डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। अगर आपको परमेश्वर के शब्द को समझना है या प्रकाशन मिलना है, तो पवित्र आत्मा के प्रति हमारा निर्भर रहना बहुत जरूरी है। सोलोमन tried to find satisfaction through various forms of pleasure. सुलेमान ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग प्रकार से संतृप्ति को, लालसाओं को पूर्ण जो है करने का जो है उसने अलग अलग तरीका से उस संतृप्ति को पाने का कोशिश किया। दूसरे अध्याय 6 वचन में एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, मेकिंग पॉन्ड्स ऑफ वाटर, उन्होंने बहुत सारे जो है जमीन खरीदे, बहुत सारे ऐसे तालाब को उन्होंने जो है बनाए। 7वें वचन हमें बताती है दूसरे अध्याय के, हैविंग मेनी स्लेव्स, उसके बहुत सारे गुलाम लोग थे। कलेक्टिंग प्लेंटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एक्सेट्रा, एवरीथिंग दैट माय आईज डिजायर्ड आई डिड नॉट रिफ्यूज देम। 10वें वचन में इसे बताते हैं कि वो सोना चांदी जो भी कुछ उसकी आंखों में मनोहर लगता है, उन सबको उसने प्राप्ति किया और उसे किसी को भी उसने ठुकराया नहीं। At the end of it all he says, thus I considered all my activities and there was no profit under the sun. इन सारी चीजों को हासिल करने के बाद वो आखिरी में ये कहता है कि इस धरती के ऊपर या आसमान से नीचे जो भी कुछ मैंने हासिल किया, इसमें कोई लाभ नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। He then talks about the futility of hard work, because all the fruits of his labor he would have to leave to somebody who came after him, and who knows whether he will be a wise man or a fool. Under the sun everything was vanity. यहां पर और एक पहलू वो बता रहे कि जितना हम परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम से निकले वाले सारे फल, वो सारे हमारे जो पीछे जो रहने वाले उनको हम छोड़कर जा रहे हैं। और हमें क्या पता है कि जो पीछे जो छोड़ के जाने वाले हैं, जो धन संपत्ति, जो परिश्रम किया हुआ जो फल है, वो बुद्धिमान है या मूर्ख है। इसका मतलब यह कि आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर सब कुछ व्यर्थ है, यानी आपका और मेरा जो परिश्रम भी व्यर्थ है। इस प्रकार लेखक लिखते हैं। We read something interesting in chapter 2 verses 26. दूसरे अध्याय 26 वचन में हम बहुत एक जो है रोचक वाली बातों को पढ़ते हैं। To a person who is good in God's sight, God has given wisdom, knowledge and joy. वो कहते हैं कि जो व्यक्ति जो परमेश्वर की नजरों में भला है, परमेश्वर ने उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद दिया है। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये सचमुच में एक सच्ची स्टेटमेंट है। इफ योर हार्ट इज क्लियर, अगर आपका हृदय सचमुच में शुद्ध है, God gives you opportunities on earth to accumulate divine wisdom. परमेश्वर आपको और मुझको मौका देते हैं इस धरती के ऊपर कि आप ईश्वरीय विजडम को, ईश्वरीय बुद्धि को आप जो है प्राप्ति करें, जमा करें, बटोरे। द नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, यानी परमेश्वर के ज्ञान को, एंड द फुलनेस ऑफ जॉय दैट देयर इज इन हिज प्रेजेंस, और परमेश्वर के उपस्थिति में का जो आनंद है, इन सबको बटोरने के लिए परमेश्वर हम सबको मौका देते इस धरती के ऊपर जो है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध है। बट वॉट टास्क डज गॉड गिव ए सिनर? लेकिन एक पापी के लिए परमेश्वर कौन सा काम देते हैं? द टास्क ऑफ गैदरिंग, कलेक्टिंग एंड होल्डिंग मनी एंड अदर मटीरियल थिंग्स सो दैट वन डे दे कैन ऑल बी गिवन टू द मैन हु इज सीकिंग गॉड्स किंगडम फर्स्ट। नहीं, ताकि जो भी कोई बटोरता है, पैसे जमा करता है, बहुतायत का जो है वस्तुएं, धरती पर की चीजों को जमा करता है, वो क्यों? ताकि एक दिन जो परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के खोज करे, उसको ये सारी बातें दे दी जाएगी। 26 वचन में लिखा हुआ है, इन इटर्निटी द मीक विल इनहेरिट द अर्थ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अनंत काल में जो नम्र है वही परमेश्वर इस धरती के ऊपर राज्य करेंगे। इस प्रकार से हमें जो है परमेश्वर का वचन बोल देता है। All of us are either pursuing after wisdom, the knowledge of God, and the joy of the Lord, or we are hoarding, collecting, and gathering earthly things. हम सब प्रियो इस धरती के ऊपर दो काम करते हैं। एक, या तो हम परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के बुद्धि को और प्रभु के आनंद को बटोरने की कोशिश करते हैं, या हम जो है पैसे, धरती पर के मोह माया, वस्तुएं, उसको बटोरने में लगे हुए, बैंक बैलेंस, अपने परिवार, इन सब चीजों को बटोरने में लगे हुए। There we see the clear contrast between a spiritual man and a worldly person. यहाँ पर बहुत ही सुंदर फर्क हम देख सकते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति और दुनियादारी वाला व्यक्ति। Religious people are worldly too. धार्मिक लोग भी दुनियादारी वाले लोग हैं। They may know
देयर बाइबल्स बट दे डू नॉट नो गॉड। हो सकता है शायद वे पवित्र शास्त्रों को जानते हैं लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे। एंड सो दे टू स्पेंड देयर टाइम परस्यूइंग आफ्टर मटेरियल थिंग एंड वर्ल्डली नॉलेज दैट विल नॉट हेल्प देम इन इटर्निटी। और इसी कारण से जो ये मसीह लोग हैं लेकिन धार्मिक लोग हैं, ये अपना समय को इस भौतिक चीजों को बटोरने में, दुनिया के नॉलेज को बटोरने में अपना पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, जो कि उनको अनंत काल के लिए ये कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्रूफ दैट ऑल इज एम्प्टी। 3 से लेके 6 सोलोमन in chapter 3 to 6 Solomon tries to prove that everything on earth is vanity. सुलेमान इस 3 से लेके 6 अध्याय तक प्रमाण करने की कोशिश करता है कि इस धरती पर जो भी कुछ है वो सब कुछ माया है, व्यर्थ है। Chapter 3 verses 1 to 8 Solomon was a keen observer of human nature and the world. सुलेमान के विषय में यहाँ पर बताया गया कि वो इंसान के स्वभाव को और इस दुनिया को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वो जो है परखता था। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत साल उसने परखने के बाद, ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ टाइम एंड अ सीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड। उसने ये शोध लगा, उसने ये जान लिया कि हर एक बातें जो है इस धरती पर होना है तो उसके लिए एक समय और उसके लिए एक ऋतु होना जरूरी है। देयर आर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हियर। यहाँ पर हम सच्चा और झूठा दोनों स्टेटमेंट को देख सकते हैं। साइकोलॉजी इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड एरर। ये तत्व ज्ञान जो होता है ये सच्चाई को और गलती को, ये दोनों का मिश्रण ये तत्व ज्ञान होता है। सोलोमन सेज दैट देयर इज अ टाइम टू गिव बर्थ, a time to die and a time to plant. All of that is correct. सुलेमान यहाँ पर जो कहता है कि जन्म के लिए भी एक समय होता है, मरण के लिए भी एक समय होता है, बोने के लिए भी एक समय होता है, ये सब कुछ सही है। But then he goes on to say that there is a time to kill and a time to hate. नहीं, फिर उसके बाद वो कहता है कि जो है एक मारने का भी एक समय है, नफरत करने का भी एक समय है। A spiritual man dwells in God and loves all people all the time. एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर निवास करने वाला, पर सारे लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर जिसके हृदय के अंदर वास करता है वो सब लोगों से प्रेम करता है। स्पिरिचुअल मैन, देयर इज नेवर अ टाइम टू किल और टू हेट। आत्मिक व्यक्ति, उसके पास किसी को मारने का, किसी को नफरत करने का समय नहीं होता है। एंड देयर आर नो ह्यूमन बीइंग्स ही हेट्स। आत्मिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको वो नफरत नहीं कर सकता है। There are psychologists who teach that if you are angry with your father, the way to get rid of your anger is by beating a pillow, imagining that pillow is your father. ये तत्वज्ञानी हमको सिखाते हैं कि अगर तुम तुम्हारे पिता से नाराज होते हो तो तुम क्या करो, उस नाराजगी को निकालने के लिए तकिया ले लो, उस तकिया को मारो, इस प्रकार सोचो कि ये तुम्हारे पिता है। Solomon probably believed something like that. नहीं, सुलेमान शायद इसी प्रकार कुछ विचारधारा उसकी थी, that when he said that there is a time to hate, but that's not God's way. नहीं, जैसे सुलेमान कहता है कि नफरत करने का भी एक समय है, मारने का भी समय है, लेकिन परमेश्वर का रास्ता ऐसा नहीं है। ये कोई तत्वज्ञान का रास्ता जरूर हो सकता है। Jesus said, love your enemies. So here is an example of Solomon's worldly thinking coming into this book. यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और यहाँ पर एक उदाहरण हम देख सकते हैं सुलेमान का, जो इस धरती पर के इस दुनियादारी के विचारधाराओं के आधार के ऊपर लिखा गया पुस्तक। रिलीजियस प्रीचर ऐड देयर वर्ल्डली विजडम टू गॉड्स वर्ड व्हेन दे प्रीच। हमेशा धार्मिक प्रचारक जो होते हैं वो अपने इस दुनियादारी के समझ, होशियारी को परमेश्वर के वचन के साथ में मिलाते हैं प्रचार करने के लिए। वी हैव गॉट टू बी केयरफुल हियर। हमें बहुत सावधान रहना है। If we don't live in humility and brokenness before God, अगर हम नम्रता में और परमेश्वर के साथ में टूटे हुए अवस्था में नहीं रहते, it is easy to be led astray by human and brokenness before God. ये बहुत आसान होता है कि हम सचमुच में परमेश्वर से हम दूर ले जाए, नहीं। And it is easy to be led astray by human wisdom because much of it sounds right. क्योंकि इस मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें से हम बहुत दूर भटक सकते हैं, क्योंकि जो इनकी जो तत्वज्ञान की भाषा है, बहुत सारी बातें सही लगती है, सुनने के लिए हमको बहुत सारे सही लगती है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, और ये आखिरी बातों को हम बोल के यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ए न्यू टीचिंग हैज अराइजन इन क्रिश्चियनडम कॉल्ड विजुअलाइजिंग। एक नई शिक्षा जो है मसीहत्व में आज
प्रवेश कर चुकी है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि विजुअलाइजिंग, यानी हम कुछ कल्पना करते हैं। दिस टीचेस समथिंग लाइक दिस, ये इस प्रकार से हमें सिखाती है, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज दैट यू आर गोइंग टू हैव 5000 पीपल इन योर चर्च, इवन इफ यू हैव ओनली 5 राइट नाउ। ये हमको इस प्रकार से सिखाती है कि अपनी आंखों को बंद करो और इस प्रकार से सोचो कि तुम्हारे मंडली में अब 5000 लोग हैं, भले उस मंडली में 5 लोग क्यों ना हो। और ये हमें सिखाते हैं विजुअलाइज कैसे करना है, कल्पना कैसे करना है। विजुअलाइजिंग दैट यू आर मीटिंग इन ए वेरी लार्ज बिल्डिंग, हमें सिखाते हैं कि तुम सोचो कि तुम बहुत बड़े हॉल में जो है तुम मिलने वाले हो, कल्पना करो। इवन इफ यू आर मीटिंग ओनली इन ए स्मॉल हाउस एट प्रेजेंट, भले ही तुम एक छोटे घर में तुम मिल रहे हो। इफ यू आर लेइंग, विजुअलाइज योरसेल्फ वॉकिंग, हमें सिखाते कि अगर तुम लंगड़े हो तो कल्पना करो कि तुम चल रहे हैं। इफ यू ओनली ओन अ स्कूटर, विजुअलाइज योरसेल्फ ओनिंग अ नाइस न्यू कार, अगर तुम्हारे पास स्कूटर है तो तुम कल्पना करो कि तुम्हारे पास बहुत महंगी गाड़ी है। Then you will have the faith necessary to get these things and you will get them. उसके बाद तुमको जो चाहिए वो विश्वास मिलेगा, विश्वास तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी और तुम्हें वो तुमने जो कल्पना किया हुआ चीज तुम्हें मिलेगा। Most of such visualization is in relation to earthly luxuries and large church building etc. ज्यादातर इस प्रकार की कल्पनाएं हमेशा धरती पर के जो ऐशो आराम के लिए या चर्च बिल्डिंग्स के लिए या जीवन साथी या फिर हम किसी को पसंद करते हैं उसको पाने के लिए हमेशा इस प्रकार से होती है। I have never heard anyone teaching people to visualize themselves taking up the cross and dying to themselves and following Jesus. मैंने कभी भी इस बात को नहीं सुना। तुम कल्पना करो कि तुम प्रतिदिन क्रूस को उठा रहे हो, प्रतिदिन तुम मर रहे हो, प्रतिदिन यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। The teaching of visualization comes from the modern new age philosophy. ये कल्पना जो है करने के विषय में, ये इस नए युग में तत्वज्ञान लोग जो हमें सिखाते हैं, फ्रॉम साइकोलॉजी नॉट फ्रॉम द बाइबल, ये पवित्र शास्त्र से नहीं है, ये सिखाई ये तत्वज्ञान से है। प्रियो, हमें बहुत केयरफुल रहना है। कहीं तत्वज्ञान की बातें हमको सुनने के लिए बहुत सही लगती है, लेकिन अगर वो पवित्र शास्त्र से नहीं है तो ये हमको धोखा दे सकती है। Yet many believers who don't have discernment imagine that this is how they can increase their faith. इसके बावजूद भी कई विश्वासी लोग नहीं, वो इस जिनके अंदर परख की आत्मा नहीं है, वो सोचते हैं कि इसी प्रकार से शायद हम अपने विश्वासों को बढ़ाते हैं। तो आइए हम अपने आप को परखेंगे, परमेश्वर से हम सचमुच में डिवाइन विजडम के लिए दुआ करेंगे और किस प्रकार से आज जो चर्च के अंदर या पवित्र शास्त्र में जो अपने आप को जो है लोग प्रचारक के कहते हैं और कई बार इस प्रचार में जो है दुनिया के विजडम के साथ में पवित्र शास्त्र को जोड़कर मिलाकर प्रचार किया जाता है और ये बहुत खतरनाक है। केवल दुनिया की बातें हैं तो सारे लोग हम समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया की बातों के साथ अगर परमेश्वर के वचनों को जोड़कर बोलते हैं तो उससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। सो हमें परमेश्वर परख की आत्मा दे और सचमुच में जितने भी प्रचारक लोग हैं वे भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे हम लोग कि हमें सबसे पहले हर वचन को अपनी ज़िंदगी में अनुसरण करना है, उसके बाद हमें प्रचार करना है। और जितने हम प्रचार सुनते हैं हमें भी परमेश्वर वो परख की आत्मा दे कि सचमुच में यहाँ पर तत्वज्ञान सिखाया जाता है या सचमुच में परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है। सो प्यारे पिताजी, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर सा समय के लिए परमेश्वर। इस अध्ययन किए हुए वचनों के ऊपर आप आशीष करना परमेश्वर, प्रेमी पिता, और सबको प्रभु जी प्रतिदिन नए नए प्रकार से प्रभु जी आप प्रकाशन देना, डिवाइन विजडम देना। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत उसकी सदियों पुरानी, वफा का सबसे यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो